नमस्कार। मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री खोलना, हर एक का मन होता है कि मैं फैक्ट्री खोलूं, लेकिन पूंजी, कम स्किल, एक्सपीरियंस ना होना, ये सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति नहीं कर पाता। आप सब नहीं कर पाते हो, आप सब ये चाहते हो कि मैं एक फैक्ट्री खोलूं, लेकिन नहीं कर पाते हो। तो मैं आज इस वीडियो में आपको एकदम सरल तरीका बताऊंगा खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें। ना फैक्ट्री की ज़रूरत है, ना किसी ट्रेंड कारीगर की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आसानी से मैं आपको बताऊंगा खुद की मैन्युफैक्चरिंग, अपने मन माफिक सामान कैसे बनाएं, कैसे बनवाएं, सारी बातें बताऊंगा। बहुत आसान, बहुत सरल शब्दों में आपको एक मैन्युफैक्चरर बना दूंगा, आपको एक अपने ब्रांड का ऑनर बना दूंगा, बहुत सरल तरीके से। फ्री की वीडियो है तो प्लीज़ इसको महत्व दीजिएगा। ये लाखों रुपए की वीडियो से भी महंगी वीडियो है, लेकिन मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, इसलिए इसका महत्व प्लीज़ समझिएगा। अगर आपको लास्ट में ऐसा लगता है कि नहीं ये यार बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, तो ज़रूर कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि जो आ रहे हैं वो देख सकें कि हाँ इस वीडियो में दम है, फालतू बातें नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आप सबके दिमाग में है कि यार सर मुझे मैन्युफैक्चरर बनना है, मुझे अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मुझे नोटबुक की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। लॉट ऑफ मैसेजेस मेरे कमेंट बॉक्स में पड़े रहते हैं कि सर मैं ये करना चाहता हूँ। ठीक है, बेशक करिए, लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि आप पहले मशीन खरीदो, फिर कारीगर के चक्कर में पड़ो, फिर रॉ मटेरियल खरीदो, फिर तमाम सरकारी जो लाइसेंसेस हैं उनमें उलझ के मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ये ना करो या ये नहीं करना चाहिए, करना, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। और सारे इन झंझटों से हट के कैसे आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर लो, ये टेक्निक है। तो इस ट्रिक या इस टेक्निक के लिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, या अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, फिर आप उसको अपने से रिलेट करिएगा। तो भाई साहब क्या करेंगे, आपको एक बहुत बड़े शूज़ के जो सोल है, जिसको पीयू पोरिंग कहते हैं, या अगर पीवीसी सोल लगाना तो वो सारी सिस्टम लगाना होगा। बहुत सारे कारीगर रखना होगा जो अपर को सिलें, बहुत सारी मशीनें लगानी होंगी जो अपर की कटिंग करें, फिर डिब्बे पैक हो, फिर जो ब्रांड आपका हो उसका लोगो हो। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका एक जूता बाहर निकलेगा। लेकिन अगर इसी को आपको यही करना है, आपके ब्रांड का ही जूता चाहिए, आपको खुद की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे एक बात आती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज़ के पर्पज़ में, वो है जॉब वर्क। याद रखना, जॉब वर्क एक शायद आपने ना सुना हो, या आपने एकदम नए हो इस मामले में। अगर सुना है तो भी, नहीं सुना है तो, अगर आपने नहीं सुना है तो भी अब कमेंट कर देना कि आपने नहीं सुना है। तो जो जॉब वर्क होता है वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बहुत बड़ा खेल अदा करता है। बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं, बहुत सारे ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो जॉब वर्क पे काम करती हैं। उनका खुद का ब्रांड नहीं होता है, या होता है तो भाई ऑर्डर नहीं होता। देखिए क्या होता है, जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको पूरे दिन का ऑर्डर चाहिए ना, पूरे मंथ 30 दिन 365 दिन आपको ऑर्डर चाहिए ना। जो इतने आपने कर्मचारी रखे हैं उनको पूरा ऑर्डर चाहिए। लेकिन क्या होता है, कभी ऑर्डर ज़्यादा होता है, कभी ऑर्डर कम होता है, दोनों ही चीज़ें रहती हैं मैन्युफैक्चरर के साथ। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि ऑर्डर कम होता है, तो बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जो कहती हैं कि भाई मैं आउटसोर्सिंग से अपना सामान बनाऊंगा, यानी मेरे पास जितना ऑर्डर है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, ठीक है, अब मेरे पास ऑर्डर नहीं है तो मैं किसी और ब्रांड का ऑर्डर पूरा करूंगा। जैसे मान लीजिए घी है देसी घी, अब अनिक बनाता है, पतंजलि बनाते हैं, कई सारे लोग बनाते हैं। फिर अनिक ने क्या किया, बहुत सारा बनाते, या जो अनिक की बना रहे हैं, उसके बाद उनका इतना खपत नहीं हो रही कि यार अभी मेरे पास इतना और बन सकता है, तो किसी और ब्रांड का ले लेते हैं कि ठीक है मैं आपका बना के दे दूंगा। उन्हें क्या करना है, उन्हें तो मेन चीज़ बेचनी है ना। ऐसे ही होता है जब आप शूज़ की बात करते हो, अगरबत्ती की बात करते हो, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पहले अपने ब्रांड से बनाती हैं, फिर जब उनका ब्रांड सैचुरेट हो जाता है, यानी कि यार अब तो मेरे ब्रांड जितना बिक रहा है उससे ज़्यादा मुझे और उत्पादन करना है, लेकिन मेरे पास अब उस ब्रांड की खपत नहीं है, तो क्या करती हैं वो आउटसोर्सिंग यानी जॉब वर्क करने लगती हैं। बहुत सारे ऐसे कारखाने जो पूरा आउटसोर्सिंग करते हैं, पूरा जॉब वर्क करते हैं। तो जब ऐसा होता है तब क्या होता है कि जॉब वर्क की
चीज़ें सामने आती। आपने डिसाइड किया कि आप अपने ब्रांड से शूज़ निकालोगे, तो आपने सिर्फ लोगो ले लिया, वो भी अब वही सब प्रोवाइड कर देंगे। अब आपने अपर की कटिंग कराई, सिलाई कराई और पीयू पोरिंग कराई और आपने अपने ब्रांड से जूता बनवा लिया, और वो जूता सस्ता बनेगा। अगर आप किसी ब्रांड का जूता खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। आपने पूरा जूता बनवा लिया, अपने ब्रांड का बनवा लिया, आपको लगा कि यार 500 जूते आप बेच पाओगे, तो आपने 500 जूते अपने ब्रांड के बनवा लिए। अब उनको बेचने में पूरा दिमाग लगाया। अब आपके पास एक लिबर्टी है, एक कुशन ये है कि अब आपका दिमाग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लगा है, अब आपका दिमाग बेचने में लगा। आपको देखा, आप मार्केट गए, आपने सब दिखाया, सैंपल दिखाया, फैक्ट्रियों में जाके सैंपल दिखाया, आपका सैंपल पसंद कर लिया गया, एक फैक्ट्री में पसंद किया गया, दूसरी फैक्ट्री में पसंद किया गया, तीसरी फैक्ट्री में पसंद किया गया, और आपके पास ऑर्डर बहुत सारा हो गया। आपके पास 500 तो आपने सिर्फ उस जॉब वर्क से बनाए थे, आपने देखा अरे यार बहुत अच्छा ऑर्डर हो गया। अब आपने क्या किया, ये सारा का सारा तो 500 पीस बेचा ही, और साथ में उसी कंपनी को फिर से ऑर्डर दे दिया, भाई मेरा जूता जल्दी जल्दी बनाओ। वो कंपनी आपका जूता बनाने लगी, आपने फिर वो ऑर्डर पूरा किया, फिर वो कंपनी और जूता बनाने लगी, और आपने ऑर्डर पूरा किया, और इसके बाद धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि वो पूरी कंपनी आपका ही जूता बनाने लगती है। क्यों बनाने लगती है? क्योंकि आपका पूरा दिमाग, पूरा जो ध्यान है ना, वो सेलिंग पे है। आपको मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया है, कटिंग का रेट तय कर लिया है, सिलाई का रेट तय कर लिया है, उसके ब्रांडिंग का रेट तय कर लिया है, उसकी पैकिंग का रेट तय कर लिया है, सारा का सारा रेट तय कर लिया है। अब आपको मतलब नहीं, आपको 1000 जूता चाहिए तो वो बना के दे रहा, 2000 चाहिए तो बना के दिया, आपने रॉ मटेरियल से उसकी फैक्ट्री में डलवा दिया, बाकी सारा जूता वो उसने बना के आपको दे दिया। यही चीज़ होती है। यही चीज़ अगर आपको करनी है, मान लीजिए नोटबुक में करनी है, तो आप नोटबुक का बनवा लो, कोई ऐसा कारखाना तलाश कर लो जो जॉब वर्क पे काम करता हो। बहुत मैं जोर दे के कह रहा हूँ, इस शब्द को याद रखो, ये आपकी किस्मत बदल देगा, जॉब वर्क। ठीक है, जब आप ऐसे करोगे तो आपकी लिबर्टी बढ़ेगी, उधर आपका पैसे नहीं फंसेंगे। फिर एक चीज़ होगी, मैं आपको समझाता हूँ। जब आपका ऐसा काम चल जाए तो आप एक, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, चाहे वो इंडिया मार्ट हो गई, चाहे वो ट्रेड इंडिया हो गई, चाहे एक्सपोर्ट इंडिया हो गई, बहुत सारी ऐसी, चाहे जितनी इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, आप इसमें अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। यहाँ से लीड आएंगी, आप उस लीड को बोलो कि हाँ ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब आप इस टाइप की लीड्स आती हैं तो वो एडवांस में पैसा देती हैं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, अगर आपके पास ब्रांड है, अगर आपके पास ट्रेडमार्क है, तो ज़रूर आपको एडवांस पैसा मिलेगा। उन्होंने एडवांस पैसा दिया। यहाँ जब आप एक कंपनी में अपना जॉब वर्क करा रहे हो, जब आप को वो कंपनी देखेगी नहीं आप बहुत ज़्यादा काम करा रहे हो, तो आपको 1 महीने, सवा महीने का क्रेडिट देने लगेगी। आप समझो मैं क्या कहने जा रहा हूँ, बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूँ। उधर से आपको उधार मिलने लगेगा, इधर से आपके पास नगद पैसा आएगा। ध्यान से सुनो, एक चीज़ समझो, अगर आपके पास 2 करोड़ का कोई ऑर्डर दे दे और आपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग की हुई है, ध्यान से समझना, तो क्या आप ऑर्डर पूरा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि 2 करोड़ का बनाने के लिए कम से कम 1.5 करोड़ पूंजी लगेगी आपको मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, और वो 2 करोड़ जाके फंस जाएंगे करीब करीब 30 दिन के लिए उधर। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, यानी कि जहाँ से आप बनवा रहे हो वो आपको 1 महीने की उधारी दे दे, देता है, आप ये शेख चिल्ली की ये ख्वाब नहीं मैं दिखा रहा हूँ, देता है देता है देता है। ठीक है, उसने दे दिया। जब आपका बढ़िया काम होगा तो वो देता है, वो इसलिए देता है ताकि दूसरा कहीं आपको खींच ना ले जाए। तो 1 महीने का उसने उधार दे दिया। ठीक है, दूसरी तरफ आपको एडवांस में पैसे मिल गए, तब आप बताओ, एडवांस में ना भी मिले तब आप बताओ, अगर आपको कोई 5 करोड़ का टास्क देगा कि भैया 5 करोड़ का ऑर्डर है, पूरा कर लोगे? हाँ कर लेंगे। आपकी जेब से क्या जा रहा है भैया? वहाँ से उसने पूरा आपको 1 महीने की उधारी दे रहा है, दूसरी तरफ से आपको नगद मिल रहा है, तो आपको 1 महीने में क्या दिक्कत है? 5 करोड़ नहीं 50 करोड़ का दे, तब भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं अगर उल्टा है तो आपको 5 लाख रुपए का भी ऑर्डर का पूरा करने में बहुत दिक्कत होगी। ये टेक्निक है सर, ये मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो ट्रिक है। इससे आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो, बिना लोन के, बिना उधारी के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना टेंशन लिए आप ऐसा कर सकते हो। दूसरी खास बात इस तरीके की जो मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग समझा रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपका जो मार्जिन है ना वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? जब आप डायरेक्ट किसी से माल खरीदते हो, मान लो आप शूज़ डायरेक्ट खरीदोगे तो वो रेट महंगा होगा, लेकिन अगर आप बनवाओगे ना
इस प्रोसेस से कटिंग कराई, सिलाई कराई, पैकिंग कराई, तो वो कम से कम मान लीजिए 250 का अगर शूज़ आप डायरेक्ट खरीद रहे हो तो ये शूज़ आपको 200 का पड़ेगा, 225 में बेच सकते हो। कितना कुशन है इस तरीके से, लिबर्टी भी है, कुशन भी है, आप आसानी से बहुत अच्छा काम कर पाओगे, अपना ब्रांड भी है। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मैं जो ये टेक्निक आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग एक स्मार्ट चीज़ है, स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। अब अगरबत्ती में आ जाते हैं, तो अगरबत्ती क्या है, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो ब्रांडेड, मतलब ब्रांड नहीं बनाती हैं, अगरबत्ती बनाती हैं। अगरबत्ती, उन्होंने आपको 2 कुंटल अगरबत्ती दे दी, अब आप अपने ब्रांड से पैक करके बेच दो, हो गया बात। आपको ये सब करने की शुरुआत में ज़रूरत नहीं है झंझट की आप बनाने बैठो, फिर उसकी कलाकारी में दिक्कत, कई सारी दिक्कतें, कई सारे डिपार्टमेंट्स की दिक्कतें। तो आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो, अपना ब्रांड, अपनी पैकिंग किसी और की लेके अपनी ब्रांड अपनी पैकिंग में करके बेच दो, बात खत्म। और बहुत इजी, बहुत अच्छा, बहुत दूर तक जाने वाला ये प्रोसेस है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। चाहे वो गारमेंट्स में हो जाए, चाहे वो जीन्स में हो जाए, चाहे वो मैक्सी में हो जाए, चाहे वो टी शर्ट में हो जाए, चाहे वो शर्ट में हो जाए, चाहे वो लेगिंग में हो जाए, कुर्ती में हो जाए, किसी भी चीज़ में, बस उस प्रोडक्ट को तोड़ दो। तोड़ दो का मतलब उसकी कटिंग, स्ट्रेचिंग, प्रेसिंग सब हो गई किसी कारखाने में। आपको मैन्युफैक्चरर बनने से कोई नहीं, आप कहोगे ना मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। 2 तरीके की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, एक आपने खुद रेंट दे रहे हो, बिजली का बिल दे रहे हो, सारे लेबरों को खर्चे दे रहे हो, सारा जितने भी खर्चे आ रहे हैं आप खुद वहन कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो। दूसरा, आप सिर्फ जॉब के खर्चे दे रहे हो, यानी कि सिलाई का खर्चा दे रहे हो, ये सब दे रहे हो, बस इतना अंतर है। लेकिन इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है, इसमें टेंशन नहीं है, इसमें लिबर्टी है कि ठीक है आज मान लो आपके पास ऑर्डर नहीं है, कोई बात नहीं, आपको टेंशन थोड़ी ना है कि लेबर भाग जाएगी, बिजली का बिल देना है, किराया देना ही है, नहीं है, आपके पास कोई कारखाना थोड़ी ना है। लेकिन अगर आपका कारखाना हो तो आपको हर समय टेंशन रहेगी कि सर मेरा 100 पीस जो रोज़ का उत्पादन है वो तो बिके, लेकिन उसमें नहीं टेंशन है, ना बिके, हमारा 500 हमने बनवाया, जब बिकेगा तो हम फिर अगले 500 बनवाएंगे। तो ये स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग अगर आप समझ गए ना, तो समझ लीजिए कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी प्रोडक्ट हो, जिस भी प्रोडक्ट की आप सोच रहे हो, मशीन खरीदने की मत सोच लेना, किसी भी तरीके की कारखाने लगाने की मत सोच लेना स्टार्टिंग में। सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको उस प्रोडक्ट को तोड़ना है, उस प्रोडक्ट की स्ट्रेचिंग, उस प्रोडक्ट की स्ट्रेचिंग हो गई या कुछ भी जैसा प्रोडक्ट है उसको तोड़ देना है, उसको कई टुकड़ों में करना है और हर एक के अलग अलग कारखानों में जाके बनवा के अपना प्रोडक्ट बनाना है और उसे सेल कर देना है। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ऐसी कला सीखनी है। थोड़ा सा आप जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, मुझे नहीं पता, बट मैं आपको स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सिखा रहा हूँ कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है। तो यही तरीके हैं, इन तरीक़ों से अगर आप चलोगे तो बहुत बहुत लाभ कमाओगे। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है। अगर आपने अभी कमेंट नहीं किया है तो अगर आपको ये जेन्युइन वीडियो लग रहा है तो ज़रूर कमेंट्स कर देना, नहीं तो जैसी आपकी इच्छा। तो मैं बस यही कह रहा हूँ, मेरा देश आगे बढ़े, मेरे देश का हर व्यक्ति रोज़गार पाए। इतना अमेरिका क्यों आगे? चाइना से बनवाता है, अपना ब्रांड लगाता है और बेच देता है, सीधी सी बात है। आईफोन भी चाइना से बनाता है, अपना ब्रांड लगाता है, बेच देता है। आपको क्या दिक्कत है भाई साहब? वो कभी अपनी फैक्ट्रियाँ नहीं ज़्यादा परेशान होता है। फैक्ट्रियाँ एक तरफ लगी हैं, यानी चाइना समझ लो। मैन्युफैक्चरिंग देखिए, स्मार्ट कौन है? अमेरिका स्मार्ट है। उसने क्या किया? चाइना से बनवाया, अपना ब्रांड लगाया, मेड इन अमेरिका, और एक नंबर। मेड इन चाइना भी रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने ब्रांड से बेचा और डबल पैसा कमाया। ना तो पॉल्यूशन की उसके देश में दिक्कत है, ना तो उसके देश में कचरा फैल रहा है, ना कुछ हो रहा है। मतलब वो देश है, मैं आपके कारखाने की बात कर रहा हूँ। बनवाया वहाँ, बस ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए, बस आपकी जो मार्केटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। इतनी सी चीज़ समझ गए तो आप समझो छा जाओगे। एडिडास, नाइक, कितने उदाहरण मैं दे दूं, वो कितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, और यूनिट कितनी है मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ। आप खुद जानते हो, अगर जानते हो तो कमेंट कर देना कितनी यूनिट लगी उनकी और कितना बड़ा ब्रांड है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ जाओ, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाओ। यही मेरी विनती है, यही देश की उन्नति का स्रोत है। अगर आपने ये चीज़ें समझ, आप सब ने, जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो समझो देश बहुत आगे खड़ा होगा। इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे फिर विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।